बोले महाराज तप का मतलब क्या है? हिमालय की बर्फ में जाकर अपने शरीर को गलाना तप है? किसी पेड़ पर उल्टे लटक करके राम 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 बोलो ये तपस्या है? या सूर्य की चिलचिलाती धूप में चारों तरफ अग्नि जला करके अपने शरीर को झुलसा दें, क्या यही तपस्या है? मैंने कहा ना, तप की सीधी परिभाषा है, तप की बड़ी प्यारी परिभाषा है। मन को नियंत्रित करके अपने कर्म में लग जाना ही तप है। अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने मन को कंट्रोल में कर लेना, इसको कहते हैं तप। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी आदत बुरी आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। आएगा तू कहाँ से और जाएगा कहाँ, आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ, आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ, आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ, इतना हृदय जय हो, इतना हृदय जय हो, इतना हृदय विचार ले बस हो गया भजन, इतना हृदय विचार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन ले तू कर क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुन ले तू कर क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुन ले तू कर क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुन ले तू कर क्षमा, पानी का सुर जय हो, पानी का सुर, पानी का सुर संभाल ले बस हो गया भजन, पानी का सुर संभाल ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। भजन का मतलब है हमारे मन का निर्माण। पूजा करने के बाद, भजन करने के बाद, कथा श्रवण के पश्चात अगर व्यक्ति का मन दूसरों के प्रति दयावान नहीं बना,
किसी के दुख में संवेदनशील नहीं बना तो ऐसे व्यक्ति की पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए तपस्या का सही मतलब होता है मन का निर्माण करना, मन पर नियंत्रण होना, विचारों पर अंकुश होना, वाणी का सुधरना, यही तपस्या का मतलब है। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का जय हो, मत सिर बदी का राधे, मत सिर बदी का भार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मान ले बस हो गया, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मान ले बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। तप का मतलब होता है मन पर नियंत्रण करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। भागवत का चौथा अक्षर है ता, ता माने तप। और जिस व्यक्ति के जीवन में तप नहीं होता, संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन में तप की आवश्यकता है, चाहे वो गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या ब्राह्मण हो, साधु हो, सबको तप की आवश्यकता है, सबको इंद्रिय निग्रह की आवश्यकता है, सबको अपने मन पर नियंत्रण की आवश्यकता है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं तो व्यक्ति अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। विद्यार्थी को अपने मन पर नियंत्रण नहीं तो वो विद्वान नहीं बन सकता। व्यापारी को अपने मन पर कंट्रोल नहीं तो वो व्यापार नहीं कर सकता। साधु को अपने मन पर नियंत्रण नहीं तो वो साधना नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। और अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो तप का विपरीत होता है। तप का विपरीत, तप का विपरीत क्या है? तप में दो अक्षर हैं, ता और पा, और इन अक्षरों को अगर उलट लेंगे तो होगा पा और ता। पत, पत माने गिरना, पतन होना, नष्ट होना। अगर व्यक्ति के जीवन में तप नहीं है तो वो पतित होता है, गिरता है, नष्ट होता है। इसलिए तप बहुत आवश्यक है। तपस्वी को किसी भी चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती। जिसको अपने मन पर नियंत्रण है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, अपने विचारों पर नियंत्रण है, उसके जीवन में उसकी मनचाही वस्तु अपने आप दौड़ी चली आती है। उसे किसी चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, केवल तप करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति तपस्वी है, कुर्सी उसके पीछे पीछे भागती है, वो कुर्सी के पीछे उसे नहीं भागना पड़ता। किसी व्यक्ति को अपने मन पर कंट्रोल है तो उस व्यक्ति को धन दौलत के पीछे नहीं भागना है, धन दौलत उस व्यक्ति के पीछे पीछे भागती है। मेरे गुरुजी एक शब्द कहा करते थे कि बेटा साधना करो, साधन दौड़े चले आएंगे, साधन पीछे पीछे चले आएंगे। जो व्यक्ति साधना करना जानता है, साधन अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। उसी तरह जैसे जब आप बाजार में मिठाई खरीदने जाते हो, भैया मिठाई किस भाव से दे रहे हो? अगला कहता है 400 रुपए किलो दे रहे हैं, चलो दे दो। अगर मिठाई उसने आपको प्रदान की तो डिब्बा अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, डिब्बा हमको मुफ्त में मिल जाता है। ऐसे भगवान की पूजा करते हो तो डिब्बे जैसी भौतिक सुविधाएं, सांसारिक सुविधाएं क्या है? डिब्बा है। और मिठाई क्या है? भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान की प्राप्ति, भगवान की पूजा, भगवान की कथा, ये मिठाई है। और साधन ये डिब्बा है।
सांसारिक सुविधाएं ये डिब्बे की तरह हैं और भगवत प्राप्ति मिठाई की तरह है। जिसने मिठाई खरीद ली, महंगी वाली मिठाई खरीद ली, बढ़िया वाली मिठाई खरीद ली, उसको बढ़िया वाला डिब्बा, हाँ, जितनी महंगी मिठाई, जितनी साधना होगी उतने ही बढ़िया साधन हमको अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए तप करना आवश्यक है, इंद्रिय संयम आवश्यक है, मन पर कंट्रोल आवश्यक है, बाकी सारी चीजें तो अपने आप हमको प्राप्त हो जाती हैं। साधना भागवत जी का चौथा अक्षर है ता। ता माने तप, और तप होते हैं तीन प्रकार के तप हैं। एक शरीर का तप, शरीर का तप, शरीर को कसना है। कैसे? शरीर का तप है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचम आर्जवम च, ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च, शारीरम तप उच्यते। गीता कहती है शरीर का तप क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता का पूजन करो। देवताओं में माता पिता भी आते हैं, गुरु भी आते हैं और देवता भी आते हैं। तो देव द्विज ब्राह्मण का पूजन करो, गुरु का पूजन करो। और प्राज्ञ माने जो ज्ञानी लोग हों, अगर कोई ज्ञानी जीवन में आता है तो उसका आदर करो, सम्मान करो, पूजन करो। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचम शुद्धता से रहो, आर्जवम च और ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च, ब्रह्मचर्य के साथ रहना चाहिए और किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। ये शरीर का तप है। पर दूसरा तप होता है वाणी का तप, वाणी का तप। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, अनुद्वेग करम वाक्यम, वाणी का तप। आपके बोलने से किसी भी आदमी को गुस्सा ना आ जाए, दुख पैदा ना हो जाए, कोई भड़क ना जाए, तुम्हारे बोलने से कोई भड़क ना जाए। जैसे तुम्हारे घर की मुंडेर के ऊपर कौवा आके बोलता है और लगातार 5 मिनट तक बोलता है, तो क्या करते हो? दौड़ के जाते हो, कहीं से कोई कंकड़ पत्थर उठाते हो और कौवे को मार करके उड़ाना चाहते हो। क्यों? क्यों? क्या उसने तुम्हारे मकान के ऊपर कब्जा कर लिया? क्या वो तुम्हारे मकान में हमेशा रहना चाहता है? नहीं, बल्कि उसकी वाणी हमको पसंद नहीं आ रही है, उसकी वाणी ठीक नहीं है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, कोयल काको दे। कौवे किसी के पैसे को हरण नहीं करते, किसी का धन नहीं छीनते, और कोयल किसी को चेक बना के साइन करके देती नहीं ना, किसी को पैसा देती नहीं। लेकिन कौवे और कोयल में यही बुनियादी फर्क है। पसंद और नापसंद करने का केवल एक ही कारण है, कौवे की वाणी ठीक नहीं और कोयल की वाणी बड़ी मीठी लगती है। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, हमारे बोलने से अगर किसी को उद्वेग पैदा हो जाता हो, गुस्सा आती हो, ऐसी वाणी को तपस्वी वाणी नहीं कहा जा सकता है। वाणी में तपस्या तब होती है जब हम बोलते हैं तो किसी को अच्छा लगता है कि ये बोलते रहें और हम सुनते रहें। ये वाणी का तप है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, सच बोलना है, प्रियम, प्रिय बोलना है। बोले महाराज सच तो कड़वा होता है,
हमने कहा नहीं, अगर बोलने का तरीका हो तो सच भी मीठा हो सकता है। अगर बोलने का तरीका है तो सच भी मीठा हो सकता है। जैसे हम किसी के लिए भोजन परोस कर लाते हैं तो बोलते हैं भोजन पाइए, और एक तरफ ऐसे भी बोल सकते हैं कि खा लो खा लो, ये लाके धर दिया। तो सच तो वो भी है और सच ये भी है, लेकिन एक सच मीठा सच है और एक सच थोड़ा कड़वा सा लगता है, एक कठोर सच है। तो अगर बोलने का तरीका आदमी को आता हो, अगर वाणी में तपस्या होती है तो वाणी में और सच्चाई में मिठास हो सकती है। सत्यम प्रियम हितम चय अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चय स्वाध्यायम अभ्यसनम चैव। स्वाध्याय अभ्यसन, स्वाध्याय का मतलब होता है रोज गीता पढ़ो, रोज रामायण पढ़ो, रोज भागवत पढ़ो। सुबह सुबह के उठो, स्नान करो, रामायण खोल लो, 4 चौपाई पढ़ लो। बोले महाराज सुबह सुबह तो हम मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल पढ़ते हैं, तो बोले शाम के समय थोड़ा सा रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो। शाम के समय थोड़ा सा हाथ में माला लेकर के पढ़ो। ना महाराज, सुबह से शाम तक मोबाइल से फुर्सत ही नहीं होती। अब ये बड़ा पुराण आ गया है देश में, बड़ा पुराण, सारे पुराणों से भारी पुराण है ये मोबाइल पुराण। इससे जो आदमी बच गया उसने जीवन जी लिया, और जिसने मोबाइल को पकड़ लिया, या ये ऐसे कहें कि मोबाइल ने जिसकी दिमाग को पकड़ लिया वो आदमी गया, वो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए हमको सुबह उठ करके भगवान का थोड़ा सा चिंतन कर लेना चाहिए, सदग्रंथों का अध्ययन कर लेना चाहिए, सदग्रंथों को पढ़ लेना चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चय स्वाध्यायम अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ये वाणी का तप होता है। और तीसरा तप होता है मन का तप। तीसरा है मन का तप। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन से हमेशा प्रसन्न रहो, ये मन का तप होता है। क्योंकि और सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन खुशियों को नहीं खरीदा जा सकता। ये हमारे अंदर से पैदा होती हैं। जिस व्यक्ति के कर्म सही हैं, जिस व्यक्ति का धर्म ठीक है, जिसका जागरण ठीक है, सोना ठीक है, खाना पीना ठीक है, आचरण ठीक है, ऐसे व्यक्ति का मन अपने आप ठीक रहता है, मन स्वयं प्रसन्न रहता है। और जिसका मन प्रसन्न रहता है वो स्वयं प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्नता ही देता है। 2 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। एक के दर्शन करोगे तो लगता है जैसे भाई साहब के 2-3 जहाज डूब गए हों। एक के दर्शन करते हो तो ऐसे लगता है जैसे श्रीमान जी का कारोबार ही ठप हो गया हो, बड़ा कारोबार था, बंद हो गया। चेहरे पर हमेशा उदासीनता, स्वयं दुखी रहते हैं, और जो उनके दर्शन करता है उसके चेहरे पर खुशी आएगी क्या? इनको बोलते हैं दुखी राम। क्या बोलते हैं? दुखी राम। और एक होते हैं जो हर चीज में से खुशी ढूंढते हैं, हर चीज में से प्रसन्नता दिखती है, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जो प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराए फिरते हैं पर दिल खुशी से खाली है। मुस्कुराए फिरते हैं पर दिल खुशी से खाली है। हमने जिंदगी तेरी आबरू बचा ली है, हमने जिंदगी तेरी आबरू बचा ली है। जिंदगी का मतलब जानते हो? जिंदगी का मतलब होता है मस्ती, जिंदगी का मतलब होता है जिंदादिली, जिंदगी का मतलब होता है मौज के साथ रहना। अरे आना और जाना तो लगा रहता है, कभी धन आया, एक क्लिक में रुपया आ गया और एक क्लिक में चला गया। तो ये आना जाना तो लगा रहता है। हम अपने चेहरे की मुस्कुराहट को क्यों खो दें? ये बड़ी कीमती है, इसको नहीं खोना चाहिए। मनः प्रसादः, मन प्रसन्न रहना चाहिए। इनको कहते हैं सुखी राम। ये क्या है? सुखी राम। हर चीज में से सुख ढूंढते हैं, हर चीज में से खुशी ढूंढ लेते हैं। एक होते हैं दुखी राम, जो हर चीज, हर अच्छी चीज में से भी दुख ढूंढ लेते हैं। प्रसन्नता में से हम वहां गए, सब कुछ हुआ, भोजन भी हुआ, बस चाय की नहीं पूछी और सब हो गया और सब बढ़िया गया। एक कमी ढूंढ ली,
दुख का एक कारण ढूंढ ही लिया और सब ठीक रहा, ये गड़बड़ी कर दी। तो दुख की कोई बात ढूंढ के आ गए। और एक व्यक्ति है जो हमेशा खुशियां ढूंढ के आता है, उनको कहते हैं सुखी राम, उनको कहते हैं खुशी राम। ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में जीने लायक हैं और ऐसे ही जीना चाहिए। सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं लेकिन प्रसन्नता नहीं खरीदी जा सकती। ये तो हमारे आचरण गुणों से प्रकट होती है। किसी कवि ने तो बड़ा प्यारा लिख दिया कि मिले ना फूल तो तुरबत मेरी हंस देना, मिले न फूल तो तुरबत मेरी हंस देना। सुना है फूल बरसते हैं मुस्कुराने में, सुना है फूल बरसते हैं मुस्कुराने हैं। मुस्कुराहट सबसे बड़ी चीज होती है, इसलिए मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी मुस्कुराहट बांटो। ये संसार की सबसे कीमती चीज जो हम खुद भी प्राप्त कर रहे हैं और दूसरों को भी बांट रहे हैं। जो ऐसा कर रहा है वो बड़ा पुण्यात्मा है। मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। भाव संशुद्धि, भाव पवित्र होना चाहिए। बहन को बहन बोलो, माँ को माँ बोलो, दीदी को दीदी बोलो, भाई को भाई बोलो। बाहर से बोलते हो कुछ और, मन में भाव दूषित हो जाता है, ये बड़ी खराब चीज है। भाव जिसका शुद्ध होता है वो हमेशा खुश रहता है, इसलिए भाव पवित्र रहना चाहिए। भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते, ये मन का तप होता है। 4 प्रकार के तप हैं। भागवत का चौथा अक्षर ता माने तप। भागवत का पहला अक्षर भा माने भक्ति। भक्ति 9 प्रकार की होती है। दूसरा गा माने ज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, लौकिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तीसरा अक्षर है बा माने वैराग्य। वैराग्य 3 प्रकार का होता है, मरकट वैराग्य, मरघट वैराग्य, सच्चा वैराग्य। और चौथा अक्षर है ता माने होता है तप। तप 3 प्रकार का होता है, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। ये 3